नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई 2025 टी किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही मई मास 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषर अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष रे आमे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होइथाए तेबे वीडियो को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशि राशियाधिपति हेउचंती मंगल। तेबे बंधु माने एही मई मासर आरंभ रे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि सर्वप्रथमे जानिबा। राहु, शनि, बुध एवं शुक्र आपणक कुंडली पंचम भाव में विराजमान रहिबे। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडली सप्तम भाव में विराजमान रहिबे। मंगल आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव में विराजमान रहिबे एवं केतु आपणकर एकादश भाव में विराजमान रहिबे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर नवम भाव रे तथा भाग्य भाव रे विराजमान अछंती। मई मासरे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन करिवार नाही। या सहित मंगल आपणकर कुंडलीर त्रिकोण रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो एही मई मासरे इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर बहुत भल रहिबो एवं आपणकर स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। मात्र 18 मई पर्यंत जे पर्यंत राहु एवं शनि एकत्र विराजमान अछंती तो आपणकर स्टोमक रिलेटेड किछिटा प्रॉब्लम देखा देई पारे। आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। तो आपण बाहर खाद्य को संपूर्ण अवॉइड करंतु एवं आपण आपणकर खाद्यपेय उपरे संपूर्ण ध्यान दियंतु, नचेत आपणकर स्वास्थ्य एही मई मासरे बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत आपणकर राशि रे जेउ शनि अढेई चलीथिला ताहा आपणकर समाप्त होई सारिछि। तेणु पूर्वरु आपण जेउ मानसिक दुश्चिंता देई गति करुथिले वर्तमान सेथिरे आपण सुधार देखिबा को पाउथिबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे एवं गुरु संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत आपणकर अष्टम भाव में विराजमान रहिबे एवं आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती बुध, शुक्र, शनि एवं राहु। तो बंधु माने आपणकर पाठपढ़ा तो अति उत्तम रहिबो, किंतु 15 मई को गुरु जेतेबेले आपणकर अष्टम भाव में चलन करिवे तो आपण पाठपढ़ा को नहीं टिके कन्फ्यूज होई जिवे। तेबे 15 मई पर आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं टिके सीरियस रहिबा को हेबो। आपण पाठपढ़ा पछरे अधिक फोकस रखंतु। तेबे आपण एही समय रे जदि कोनोसी एडमिशन किबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहउचंती तो 15 मई पूर्वरु आपण निश्चय करि नियंतु।
कारण 15 मई पर संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान रहिबे, जहाँ आपणकर पाठपढ़ा प्रति एतेटा शुभ फल अष्टम करिपारिबो नाही। एवं आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम 15 मई पूर्वर अछि ताहा आपणक पई बेसी भल रहिबो। एबे आसंतु जानि बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती एवं 15 मई को गुरु आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे आपणक पई गोटे भल कथा हेउची जे राहु आपणक कुंडलीर पंचम भावरु बाहरी जिवे एवं 18 मई को आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। तो 18 मई पर आपणकर प्रेम जीवन रे गोटे पॉजिटिव चेंजेस देखिबा पई पाइबे। किंतु गुरु आपणकर अष्टम भाव में गोचर करिवे एवं आपणकर पंचम भाव में शनि गोचर करुछंती। तेणु आपणकर पार्टनर को मध्य टिके जिद्दी स्वभाव देखा पाइबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक पंचम भाव में उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती एवं आपणकर राष्ट्राधिपति मंगल मध्य आपणकर त्रिकोण रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। आ फल रे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हेबो। आपणक मध्य रे अंडरस्टैंडिंग ठीक रहिबो। तालमेल मध्य भल रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। शुक्र आपणकर पंचम भाव में उच्चस्थ होई आपणक कुंडलीर एकादश भाव को देखुछंती। आपण दुई जण मिसी केउ आडे भ्रमण करिबा को जाई पारंती एवं आपण दुई जण मिसी कोनोसी प्लानिंग मध्य करि पारंती। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारो महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर तथा कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती आपणकर राष्ट्राधिपति मंगल। तो भाग्य एही मई मासरे बहुत भल रहिबो। किंतु मंगल जेहेतु नवम भाव में नीचस्थ अछंती तेणु आपण तरबर होई कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। जदि आपण तरबरिया भाव में किछि करंती तो सेथिरे आपनकु समस्या आसीबो। तो जदि आपण बुझी विचारी तथा प्लानिंग करी जदि से कार्यटी को करंती तो निश्चिंत भाव में आपनकु सफलता प्राप्ति हेबो। आपनकु आपनकर भाग्यर पूर्ण मात्रा रे साथ मिलिबो। तेणु आपण जदि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करने को चाहते तो 18 मई परर समय आपणक पई बहुत भल हेबो। जेतेबेले राहु आपणकर पंचम भावरु बाहरी जिबे एवं जदि आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करने को चाहते 15 मई पूर्वर जदि आपण करिनियंती तो ताहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर क्यारियर तथा कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर भाव। तो आपणकर क्यारियर रे एही मई मासरे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। कारण 18 मई को केतु आपणकर एकादश भावरु दशम भाव को चलन करिवे। आपणकर दशम भाव रे केतु 1.5 वर्ष पर्यंत गोचर करिवे एवं राहु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने क्यारियर तो आपणकर भल रहिबो। आपणकर कार्य मध्य ठीक ठाक रहिबो। तो आपण जदि टार्गेट बेस रे कार्य करूछंती तो टार्गेट आपणकर कंप्लीट होई जिवो। मात्र केतु जेहेतु मुंड विहीन ग्रह अटंती बा छाया ग्रह अटंती तो आपणक निकट को जेउ भी कार्य आसीबो सेही काम को आपण ठकिबा पई चेष्टा करिवे। आपणक मध्य रे टिके आलस्यपण देखा देबो एवं बेले बेले आपण आपणकर काम को अन्य द्वारा कराइबा को चेष्टा करिवे।
କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତଥା ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।